व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। एक टेबल की हेल्प से देखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मान लो हमारे पास 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाने से हम 6 यूनिट्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट किसी भी चीज का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से हम दूसरा यूनिट लगाने से तो 2 यूनिट कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। हम कहते हैं कि दूसरे ने एडिशनल 8 करा तो वो अब 14 यूनिट कर सकते हैं। देखो तीसरा यूनिट लगाने से अब वो तीसरे यूनिट के एडिशन लगाने से वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास 14 और 10 24। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट होता है किसी भी गिवन पीरियड के अंदर जो एक फर्म टोटल प्रोडक्शन करती है गुड्स को, उसे हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। जैसे हम पहले केस में देखें कि अगर 1 यूनिट लगाएंगे तो हम 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 है तो 14 कर सकते हैं, 3 है तो 24 कर सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। एवरेज प्रोडक्ट होता है आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, जो हमारी लेबर है, वो पर यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रही है। जैसे आप पहले इंस्टेंस में देखोगे तो हम देखेंगे कि 1 यूनिट ऑफ लेबर से 6 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एवरेज प्रोडक्ट इज 6। इस तरीके से दूसरे पे देखोगे जब 2 लग रहे हैं तो टोटल 14 हो रहा है, तो 14/2 7 यूनिट्स इज द एवरेज प्रोडक्ट। इसी तरीके से तीसरे पे अगर हम देखेंगे तो टोटल 3 लोग 24 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कहेंगे 24/3 8 यूनिट्स इज द एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट की हम बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एक और या एक कम से। तो मतलब जैसे ही हमने एक और यूनिट अपना लेबर का इंक्रीज करा तो कितने यूनिट्स हमारे प्रोडक्शन के इंक्रीज हुए, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। आप पहले इंस्टेंस में देखोगे जैसे हम एक से दूसरे यूनिट ऑफ लेबर पे गए, पहला यूनिट 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, दूसरे यूनिट के आने से टोटल 14 हो गए, तो एडिशनल कितना हुआ 8, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा 8। इसी तरीके से तीसरे पे गए तो वो 14 से 24 गया, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 10, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा 10 होगा।